नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अजीब मामले को देखने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो एक बिल्कुल नॉर्मल से मोहल्ले में हुई, पर आज तक किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें उस वक्त में चलना होगा जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा कोई भी दूसरा दिन होता है। और यही सवाल आप समझिए इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन अचानक डरावनी बन सकती है। एक पल में सब कुछ कैसे बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि उस दिन क्या माहौल था, सब कुछ कैसा था। तो सीन कुछ ऐसा है। एक लोकल मोहल्ला है, दोपहर का टाइम, धूप खिली हुई है। दो दोस्त हैं, भव्य और सक्षम, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल है, इतना साधारण कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि आगे क्या होने वाला है। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं कि वो पहली अजीब बात क्या थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस पहली अजीब घटना को हम एक केस फाइल की तरह देखते हैं। इसको नाम देते हैं अनएक्सप्लेन्ड मोशन या अस्पष्टीकृत गति। एक बच्चे की साइकिल जो अपने आप खुद ब खुद चल रही थी। बस यही बात अपने आप चल रही थी, इस पूरी घटना का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। जरा सोचिए, एक बेजान चीज में अचानक से जान आ गई हो, ऐसा लग रहा था। तो जब उन्होंने ये नामुमकिन सी चीज देखी तो उनका रिएक्शन क्या था? भाई जाहिर सी बात है, वो बुरी तरह से डर गए और बिना कुछ सोचे समझे जितनी तेज भाग सकते थे वहां से भाग लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भागते भागते सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें कुछ और भी नजर आया, और इसी चीज ने इस कहानी को सिर्फ अजीब से सीधा सीधा खतरनाक बना दिया। और ये वो पल था जब ये मामला एक अजीब पहेली से बढ़कर एक डायरेक्ट खतरा बन गया। एक परछाई और उसके हाथ में चाकू, सोचकर ही डर लगता है। तो हमारे केस फाइल में इस दूसरी चीज को हम खतरनाक आकृति का नाम देंगे, और ये पहली घटना के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ साफ एक धमकी जैसी थी। तो एक तरफ अपने आप चलती हुई साइकिल और दूसरी तरफ चाकू लिए एक परछाई। अब ऐसी सिचुएशन में उन दोनों ने क्या फैसला लिया होगा? देखिए, घबराहट में थे वो तो पक्का है, लेकिन उनका दिमाग एक बड़े ही लॉजिकल प्रोटोकॉल पर काम कर रहा था। स्टेप 1, चलती हुई चीज देखो। स्टेप 2, डरावनी परछाई देखो। स्टेप 3, भागो, जितनी जल्दी हो सके भागो। साफ बात है, वो ये पता लगाने के लिए वहां नहीं रुके कि भाई हो क्या रहा है। उस वक्त अपनी जान बचाना किसी भी सवाल का जवाब जानने से ज्यादा जरूरी था। तो समझिए कि वो एक मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ थे जवाब, लेकिन साथ में था एक अनजाना खतरा, और दूसरी तरफ थी सेफ्टी, पर इस सवाल के साथ कि आखिर हुआ क्या था। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने सेफ्टी चुनी। और बस उस दिन के बाद से इस घटना का कोई जवाब नहीं मिला। ये केस हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन जाने अगर वो उस दिन नहीं भागते तो वो किस मुसीबत में पड़ सकते थे।